तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे अपनी अपनी। और आज हम देखने वाले हैं अपना नया चैप्टर मैथ का, जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, नाम से पता चल रहा है बोट मतलब आपकी नाव जो होती है। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको नाव। ठीक है, बहुत से लोग शायद जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते तो आप जान जाएंगे। ठीक है, ये आपकी बोट हो जाएगी। इसके बाद आती है स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम क्या होती है, आपकी जो नदियाँ होती है। ठीक है, नदियाँ क्या दो, या फिर मतलब कोई भी रिवर स्ट्रीम क्या दो, या मतलब स्ट्रीम बेसिकली पानी की लहर। ठीक है, तो बोट जो कहाँ चल रही होगी, स्ट्रीम के अंदर। इसके कंप्लीट बेसिक्स देखेंगे और पीवाईक्यूज। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि तभी समझ आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में पहले इसका बेसिक्स बताऊंगा, फिर मैं कुछ पीवाईक्यू कराऊंगा और शुरू करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम एक्स मानते हैं। ठीक है, बुक्स में भी एक्स मिलता है, हमने भी एक्स मान लिया। ठीक है, क्या मतलब, कुछ नहीं है कि जो स्पीड है बोट की, ठीक है, वो कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर। ये मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है, ये किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है। ठीक है, किसी में भी हो सकती है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम, वो हमने मान ली वाई किलोमीटर पर आवर। अब बोट है, मतलब ये जो बोट थी आपकी, ये जो बोट थी, इसकी स्पीड आपकी एक्स है, मतलब वो एक्स के हिसाब से चल रही है इधर। ये स्ट्रीम है आपकी। ठीक है, जिसमें आपकी बोट चल रही है। ठीक है, पानी, ये पानी है। इस पानी की जो स्पीड है वो है आपकी वाई। अब ये वाई इधर भी हो सकती है और ये वाई इधर भी हो सकती है। अब खुद बताओ, आप जब साइकिल चलाते हो, आप जब छोटे थे या फिर अभी भी आप साइकिल चलाते होंगे, तो आप क्या देखते हो साइकिल में, जब आप भाई हवा, अगर आप साइकिल इधर लेके जा रहे हो और हवा भी इधर ही चल रही है, तो आपको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ती है, आपकी स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। बट अगर मैं कहूँ आप साइकिल इधर लेके जा रहे हो, हवा इधर चल रही है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपकी स्पीड इसके मुकाबले क्या हो जाती है, स्पीड घट जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है जी, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। यहाँ पे क्या डायरेक्शन, दोनों सेम है। ठीक है, ये चीज़ जो आपका ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट आएगा उसमें अलग हो जाती है। वहाँ पे अगर अपोजिट है तो प्लस हो जाती है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे है तो माइनस होंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर अपोजिट जा रही हैं तो माइनस होंगी, बट अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो प्लस होंगी। ठीक है, ये कुछ इस चैप्टर का हल्का सा बेसिक था, अभी इसको डिटेल में देखने वाले हैं हम। ठीक है, चलो, तो ये सब रफ करता हूँ और आपको बताना शुरू करता हूँ। देखो जी, एक सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मैंने अभी बताया क्या हो जाएगी, प्लस एक्स कौन था, बोट की स्पीड, वाई कौन थी, आपकी स्ट्रीम की स्पीड। अब दोनों एक तरफ जा रही है तो क्या हो जाएगी, प्लस। इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अब याद करने का तरीका क्या है, देखो ये याद नहीं होता बच्चों को, मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन याद कैसे होगा। देखो भाई, ऊपर से झरना गिर रहा है, क्या गिर रहा है, झरना गिर रहा है। तो आपकी बोट भी नीचे आ रही है और झरना तो नीचे गिर ही रहा है, तो डाउन जा रहे हो ना, और झरना भी नीचे है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, चीज़ें प्लस हो जाएंगी, बहुत तेज़ी से बोट नीचे आएगी। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, आपकी रिवर आ रही है ऊपर से फ्लो करती हुई, लेकिन आप जा रहे हो बोट लेके नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो अप जा रहे हो, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएंगी चीज़ें भैया, ऊपर से पानी का प्रेशर आप यहाँ से वो लगा रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, अब स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो, अगर आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो कैसे निकलेगी स्पीड ऑफ बोट। देखो, इसका जो हमने ये छोटी क्लास में बहुत सीखा है हमने। ठीक है, कि जब दो इक्वेशन दे रखी हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो क्या करो, अगर आपको ये निकालना है तो प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, और अगर ये निकालना है तो माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। आज वो होता कैसे ये दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपको एक्स निकालना है, तो देखो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू डी प्लस का यू, और x कितना आ जाएगा यहाँ से, डी प्लस का यू अपॉन में 2। आया समझ। ठीक है, मैं बात करूं y कैसे निकलेगा, तो y के लिए तो x को वो करना पड़ेगा खत्म, या तो अब जो x की वैल्यू है वो उठा कर रख दो कोई सी इक्वेशन में। ऐसा नहीं करना, तो इसमें से माइनस करो, माइनस करोगे तो x से x कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, y, और ये माइनस था, एक और माइनस जुड़ जाएगा तो प्लस y, y प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी माइनस का u, यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू डी माइनस का u, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से, डी माइनस का u अपॉन में 2। क्या आ गया, डी माइनस का u अपॉन में 2। ठीक है जी, समझ आया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ बोट x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y। अभी मैंने ऊपर देखो यहाँ पे जब बेसिक का सबसे पहला चीज़ समझाई थी आपको, ये तो बताया था स्पीड ऑफ बोट क्या मान लूंगा मैं, x मान लूंगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान लूंगा, y। कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन हमने जो मान लिया हम उस हिसाब से चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये समझ आइए कैसे निकलता है, ये ऐसे निकलता है। चलो क्वेश्चन अभी पहले थोड़ा बेसिक वाला बताता हूँ। ठीक है, ये देखो, चलो पहले ये दिखाता हूँ एक।
अब देखो जरा, अच्छा एक चीज़ और, पहले सबसे पहले आप डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। सही बात है, ठीक है। आपसे कोई कहे स्पीड निकालो तो स्पीड कैसे निकल जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पूछे कैसे निकाले कोई आपसे, टाइम कैसे निकलेगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो ये मतलब याद मेन ये रखना है, लेकिन ये ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब जो भी आपको इधर उधर करना हो आप इसे ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ आया। चलो अगर समझ आ गया तो मैं सब क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी, आपको सब क्वेश्चन भी समझ आएंगे, ठीक है। देखो, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 5 घंटे, ठीक है, इन द डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और सेम डिस्टेंस मतलब 100 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल कर रहा होगा, 100 किलोमीटर 10 घंटे के अंदर अप स्ट्रीम में, ठीक है। अब आपको मैंने अभी बताया डाउन स्ट्रीम है तो एक्स प्लस वाई रही होगी स्पीड, अप स्ट्रीम है तो एक्स माइनस वाई रही होगी। अब पूछा क्या, स्पीड ऑफ द मैन, मैन मतलब देखो या तो स्ट्रीम, देखो स्ट्रीम तो चाहे आदमी हो चाहे बोट हो, स्ट्रीम तो स्ट्रीम रहेगी, लेकिन ये चीज़ चेंज होती रहती है, कभी बोट दे देगा, कभी आदमी दे देगा, कभी शिप दे देगा, तो ये आपकी एक्स रहेगी और स्ट्रीम हमेशा वाई रहेगी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ, इसने मैन पूछा है मतलब एक्स पूछा है, तो मैं एक्स प्लस वाई निकाल लूँ, एक्स माइनस वाई निकाल लूँ, दोनों को जोड़े क्या कर दूंगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, ठीक है। देखो जब एक्स प्लस वाई कितने आ जाएगी भाई, 100 को 5 से डिवाइड कर दोगे, स्पीड अभी सीखा है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, इज इक्वल्स टू स्पीड होती है। स्पीड कौन सी है, एक्स प्लस वाई वाली, कितनी आ जाएगी 20, आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही एक्स माइनस वाई कितनी आ जाएगी आपकी, 100/10, 10 आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, ठीक है। जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दो, कितनी आ गई 15, तो एक्स कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये किलोमीटर में था, ये आवर्स में था, इसलिए किलोमीटर पर आर आ गया, और ये मीटर पर सेकंड में होता तो मीटर पर सेकंड आता। आपसे पूछे कोई वाई बताओ, तो वाई के लिए क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे, 10/2 इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आर। आया समझ, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज ए किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड शांत पानी में, एक ही होता है शांत पानी, स्टिल वाटर मतलब पानी का कोई मूवमेंट नहीं है, बस आपकी बोट का मूवमेंट है। मतलब जो जैसे आप कहीं वो करने जाते हो, मतलब लेक वगैरह में चले जाओ, लेक में जहाँ मतलब फ्लो ना हो पानी का, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी करता है बोट वाला करता है, तो वो वाली स्पीड है बेसिकली स्टिल वाटर, शांत मतलब जिस पानी में कोई मूवमेंट ना हो। रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ बी, अब रिवर फ्लो कर रही है बी के हिसाब से, देन एवरेज स्पीड इन गोइंग टू अ सर्टेन प्लेस एंड कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ वापस आए, तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, वो किससे आएगी, तो इस फॉर्मूले से आती है, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड क्या है, फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी, जो आपकी ये क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम एक तरीके से, इनटू अपस्ट्रीम, ये तो सिखाया था प्लस वाली डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, और अपॉन में स्टिल वाटर की, ठीक है। बस ये फॉर्मूला इसको याद रख लेना। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको इसके ऊपर, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इतनी दे रखी है, स्टिल वाटर का मतलब क्या हो गया, एक्स हो गया, एंड द रिवर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ये वाई हो गया आपका, ठीक है जी। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ गोइंग टू अ सर्टेन प्लेस, मुझे नहीं पता कितनी दूर है वो जगह, ना मुझे पता कितनी वापस आना है, बस ये पता है उसी जगह जा रहा है, उसी जगह से वापस आ रहा है, तो एवरेज स्पीड पूछी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी अभी बताया, क्या बताया भाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हो गया, 8 प्लस का 4, दूसरे ब्रैकेट में 8 माइनस का 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा 8, सही है जी। 8 4 12, 8 में 4 जाएगा, 4 अपॉन में 8, 4 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 6 बार, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई आपकी 6 किलोमीटर पर आवर। आया समझ, बहुत ईजी था, तो इसको याद रख लेना। ये क्या कॉन्सेप्ट है, जब स्पीड मतलब किसी जगह पे जाना और वापस आना, और आपको स्पीड दे रखी हो और आपसे एवरेज स्पीड पूछी हो, ठीक है, तो ऐसे निकलता है। वैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, ये होता है। बट यहाँ पे अब टाइम डिस्टेंस तो नहीं दिया, स्पीड दिया, तो वो हम ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो आगे, चलो नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। चलो ये दो एक बेसिक क्वेश्चन थे तो मैंने बता दिया। देखो, अ बोट कैन गो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन इतना, ठीक है। वो कह रहा है 30 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई में जा रही होगी, प्लस 24 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई जा रही होगी, कितनी देर में, 2 घंटे 27 मिनट। अब 2 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, 27 मिनट को चेंज करोगे तो 27/60 करना पड़ेगा, आर में चेंज करने के, इसे 3 से काटोगे तो 3 9 जा, और 3 से कटेगा 20 बार, कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, 40 और 9 49/20, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑल्सो इट कैन गो 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई एंड 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम,
एक्स माइनस वाई कितनी देर में 37 मिनट में। 37 मिनट का मतलब क्या हो गया 37/60। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी बोट की, अपस्ट्रीम मतलब ये पूछा है आपसे, ये इसमें कितनी स्पीड होगी। देखो जी, एक तो होता है तुक्केबाजी करना। क्या होता है तुक्केबाजी करना, कैसे तुक्केबाजी कि 22 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 11 कहाँ से लेके आऊँगा मैं, ठीक है, वैसे भी इसे काट नहीं रहा है। 20 से भी पॉइंट में आंसर आ सकता है, तो 18 और 24 को मैं ट्राई कर लेता, ठीक है, 18 और 24 को मैं एक बार ट्राई करके देख सकता था। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना तो कैसे करेंगे, तो हम देखो अब छोटी क्लास में भी एक चीज़ सीखते हैं। ये तो आपकी दो इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है, क्या आ गई, दो इक्वेशन फॉर्म हो गई आपकी ये। अब इसे कैसे सॉल्व करें हम, देखो जी कुछ नहीं करना होता इसमें। इसमें हम देखो छोटी क्लास वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओगे तो कंपटीशन कब निकालोगे, ठीक है, वैसे भी टाइम सेक्शन आते जा रहे हैं हर एग्जाम में, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। मैं मतलब इसको चेंज ना करके मैं डायरेक्ट करता हूँ। क्या डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखो जो ध्यान से भाई, मुझे चाहिए अपस्ट्रीम, तो मैं इसे गायब करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम का आपको चाहिए एक्स माइनस वाई, तो मैं सीधा एक्स माइनस वाई पर अटैक कर रहा हूँ। मैं देखो एक तरीका क्या होता है, पहले एक्स निकालो फिर वाई निकालो फिर एक्स माइनस वाई करो, लेकिन जब ऑलरेडी इक्वेशन में एक्स माइनस वाई गिवन है तो मैं क्यों खामूंगा उस पर जाऊँ, ठीक है। तो मैं सीधा क्या करूँगा, मैं सीधा एक्स प्लस वाई को ही गायब कर दूंगा सीधा। कैसे करूँगा, देखो ये चीज़ सेम बन जाएगा, देखो नीचे सेम है ऊपर सेम बनानी है, ये 30 है ये 10 है, तो इसमें तो इंटू 1 कर दो तो ये तो सेम रहेगा 30 बन, लेकिन जब इसमें मैं इंटू 3 करूँगा तो ये 30 बन जाएगा। और जब ये 30 बन जाएगा तो मेरी इक्वेशन चेंज होगी, क्या आ जाएगी, मैं लिख दूँ चेंज करके, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये 10 हटेगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 30 हो जाएगा और ये 4 3 जा 12 हो गया। और ये जब 30 इससे करोगे तो इससे कट जाएगा 3 से 20 बार, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब जब इससे ये भी इक्वेशन सेम बन गई, अब ये जब सेम है ये कैसे हट सकता है, ये माइनस से हटेगा, माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है। सॉल्व करोगे देखो इससे तो ये कट जाएगा, इससे जब सॉल्व करोगे 24 में से 12 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 एक्स माइनस का वाई इज इक्वल्स टू 49 में 37 जाएगा तो कितना बचेगा 12 अपॉन में 20, ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो एक्स माइनस वाई कितना आ गया 20 आ गया। अब ये 20 आ गया, ठीक है, देखो 22 तो दूर दूर तक नहीं था। अच्छा अब एक चीज़ और, आप कह रहे थे कि आप तो 20 नहीं आएगा, भैया अगर यहाँ पे अपस्ट्रीम ना होता और सिर्फ एक्स या वाई में से कुछ पूछा होता तो मेरा आ सकता था। अब यहाँ पे माइनस भी तो किया है ना हमने, ठीक है, तो क्या पता एक 24 रहा हो, एक 6 रहा हो या एक 4 रहा हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे इसलिए मैंने आपको वो नहीं बताया पूरा, ठीक है, मैंने ये वाला मेथड बताया, क्यों, क्योंकि ये तो देखो सदाबहार होता ही है, तो ठीक है भाई, इसकी जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको शायद शॉर्ट ट्रिक की नीड भी ना पड़े, ठीक है। इन चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक मतलब बहुत कम लगती है, अगर लगेगी तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, ठीक है। जहाँ फेल हो सकती है वहाँ मैं आपको बताऊंगा ही नहीं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, बोट कैन गो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन इतना। सेम क्वेश्चन, 20 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम, पूछा गया, ये देख लेता हूँ, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, इसमें अप स्ट्रीम गायब करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई कितनी देर में, 2 घंटा 20 मिनट। अब 2 घंटे तो पूरे पूरे होते हैं, 20 मिनट का मतलब क्या हो गया 1/3, कैसे किया मैंने भाई 20/60 1/3, ठीक है। अब 3 2 6 1 7/3 आवर्स, ठीक है, ये सब मैंने आवर्स में चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब रीज़न समझ आ गया हो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको यूनिट सेम बनानी पड़ती हैं। ऑल्सो इट कैन गो 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई, और 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितनी देर में, दोनों इतना जाना इतना वापस आना, 49/60, 60 क्यों करा समझ आ गया होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब ये निकालना है इस बार एक्स प्लस वाई, इसे गायब करना पड़ेगा। इसे गायब कैसे किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, देखो जी इस 30 को और इस 8 को सेम बनाना है, कैसे बनाए जी, सोचो सोचो फटाफट से। देखो 8 का टेबल देखोगे आप तो 30 से ऊपर 8 का वो का, इन दोनों का बेसिकली एलसीएम लेना होता है मुझे, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। तो 120 एलसीएम बन सकता है इसका, उससे छोटा तो कुछ नहीं बनेगा। अब 120 एलसीएम बनाओगे तो इसमें तो इंटू 4 करना पड़ेगा, इसमें इंटू 15 करना पड़ेगा, ठीक है। जब 15 करोगे तो 20 चौक देखो, अब दोनों इक्वेशन चेंज होंगी तो दोनों अलग साफ लिख लेना, 80 अपॉन में एक्स प्लस वाई। अब देखो इस एक्स प्लस वाई को बार बार ये बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है बार बार, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ डाउन स्ट्रीम प्लस, अब ये कितना जाएगा 34 जा 120 अप स्ट्रीम, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब 7 चौक 28/3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। नेक्स्ट में कितना हो जाएगा ये 150 डाउन स्ट्रीम प्लस 15 8 जा 120 अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, इसे काटोगे 15 जा 15 15 4 जा 60, कितना हो जाएगा 49/4, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब मुझे ये चाहिए डाउन स्ट्रीम, तो इस बार ये फालतू है तो इसे मैं माइनस
माइनस और माइनस, ठीक है। जब इसे माइनस माइनस किया मैंने तो देखो जरा ध्यान से, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये जब माइनस करोगे तो 80 में से 150 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 70 अपॉन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करोगे तो देखो 9 में से 8 जाएगा 1 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, ठीक है, अपॉन, और ये माइनस का आएगा ये भी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे भैया वो सेम नहीं है आपका, हल्की सी गलती हो गई, जुबान मुँह तली कट गई, ठीक है। क्या लिकट गई देखो जरा, 28/3 और ये माइनस का 49/4, मुझे लगा ये दोनों सेम है नीचे, जैसे यहाँ पे सेम थे डी डी, ये सेम नहीं है, तो यहाँ पे ×4 × 3 करना पड़ेगा। जब ×4 करोगे देखो इसे कैसे करते हैं हम, 30 से 4 की मल्टीप्लाई करता तो मेरा आसान होता है 120। अब 2 कम है तो 2 माइनस कर दो इसमें से, मतलब 4 2 जा 8 माइनस हो जाएगा, 8 माइनस करोगे कितना जाएगा आपका 112, कितना जाएगा 112, तो ये आ गया 112 माइनस का 49 3 हो जाएगा आपका कितना 147। कैसे करा मैंने इतनी जल्दी, 53 जा 150 और 3 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 147, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा अपॉन में 12 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो माइनस का 70/d इज इक्वल्स टू, ये सॉल्व करोगे कितना जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, और 14 में से 11 जाएगा 3 बचेगा, माइनस का अपॉन में 12। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 35 से 2 टाइम चला जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 24 km/h। आया समझ, ठीक है। देखो हर चैप्टर 10 सेकंड में, हर चैप्टर का क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। हर चैप्टर को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता, ठीक है। जो उड़ सकते हैं उन्हें उड़ाते हैं हम लोग, और जो नहीं उड़ सकते उन्हें तो भैया इसी मेथड से करना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोट कैन गो 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। फिर से 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से बड़ी डी लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए लिखा था मैंने पूरा 49 मिनट्स में 49/60 कर देंगे जी। इट कैन गो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, कितनी देर में 42/60 मिनट में, ठीक है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, देखो यहाँ पे अब आपको y चाहिए, अभी आप वो नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप d और u को सीधा सीधा वो कर दो एलिमिनेट, ठीक है। उस तरीके से करोगे तो शायद बात आपकी ना बने, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं सीधा सीधा सॉल्व कर लेता हूँ इसको बस, ठीक है। मैं सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे सॉल्व करें बताओ फटाफट, ठीक है। देखो चाहे तो आप डी और यू निकाल लो अलग अलग, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो डी और यू ही निकालने अलग अलग ज़्यादा मतलब मुझे ठीक लग रहा है। कैसे निकलेगा देखो भाई, इसमें ×2 कर दूँ सीधा, ठीक है। जिसमें ×2 करूँगा तो ये 8 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, और ये 42 2 जा कितना हो जाएगा 84, सही है जी। माइनस कर दो, ठीक है। माइनस जब करूँगा तो कितना आ जाएगा देखो, इसमें से ये जाएगा तो माइनस का 14/d बचेगा, इसी ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया आपका। इसमें सॉल्व करोगे तो 49 और 84 में जब माइनस करोगे तो 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5, और ये 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, कितना आ गया माइनस का 35/60, सही है जी। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 2 14 और 7 5 35, 5 से कटेगा ये 12 बार, 12 दूनी 24, तो डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई आपकी 24, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है एक्चुअल में, x+y, क्या आ गई x+y आ गई, ठीक है जी, x+y। अब यहाँ से मुझे अपस्ट्रीम निकालनी है, क्या निकालनी है अपस्ट्रीम, कोई इसमें उठा के रख दो जिसमें आपका मन करे। तो मैं सपोज अगर मैं सेकंड वाले में रखता हूँ इसको, इसे रब कर दूँ, चलो पहले यहाँ लिख देता हूँ पहले। अच्छा अब जब इसे रखोगे आप देखो डाउन स्ट्रीम को यहाँ पे रख लो उठा के, ठीक है। जब मैं रखूँगा इसको कितना हो जाएगा 12/24 इज इक्वल्स टू 4 में अपस्ट्रीम कितने थी u था इज इक्वल्स टू, और इधर कितना जाएगा 42/60, सही है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये प्लस है ना, प्लस 12 12 12 2 24, सही है। इसे इधर ले जाओ, इसे उठा के इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं देखो ये 60 बनाऊँ 30 30 करना पड़ेगा मुझे, 30/60 कर दिया मैंने इसको चेंज, ठीक है। इन 2 ऊपर नीचे 30 30 की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और माइनस का 42/60 ये आ गया आपका इज इक्वल्स टू माइनस का 4/u, ये मैं उधर ले गया उठा के, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा माइनस का 12 में कितना हो गया अपॉन में 60, ठीक है। माइनस का 12/60 इज इक्वल्स टू माइनस का 4/u। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 12 12 12 5 जा 60, और u कितना आ गया यहाँ से अपस्ट्रीम 5 चौका 20, इसका मतलब क्या है x माइनस का y। तो अब मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ, अपस्ट्रीम कितनी आ गई आपकी 20, ठीक है जी, इसका मतलब है x माइनस का y। अब मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ बस उतना देखना, देखो एक बार आप समझ लोगे ना, बेसिक क्लास है, थोड़ी सी लंबी हो कोई दिक्कत नहीं है चलेगा, बट अगर आज का समझ आ गया तो आगे की क्लास आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है जी।
तो थोड़ा सा पेशेंस बना के बैठना बस कि ये क्या मतलब अब तक इतने छोटे छोटे सॉल्यूशंस थे, आज इतना ये क्योंकि चैप्टर इस तरीके का है भाई। देखो अब आपको चाहिए स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है? वाई चाहिए ना। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्लास की स्टार्टिंग में, डायरेक्ट क्या बताया था? डी माइनस का यू अपॉन में 2। सिंपल। 24 माइनस का 20 अपॉन में 2 इजिकल्स टू कितना आ गया? 4/2 मतलब 2। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। सही है, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इतना। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? एक्स दे रखा है 6। इट टेक 4 टाइम्स एज मच टाइम एज गोइंग अपस्ट्रीम एज इन गोइंग सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है, टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो टाइम निकाल तो ले पहले कि अपस्ट्रीम में कितना लगा, डाउनस्ट्रीम में। अब जब कोई चीज़ डाउनस्ट्रीम जाएगी, ठीक है, कोई चीज़ डाउनस्ट्रीम, अब डी डिस्टेंस है, डाउनस्ट्रीम जाने के लिए एक्स प्लस वाई चाहिएगा। अब एक्स तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं सीधा सीधा एक्स को वो कर लेता हूँ पुट। एक्स गिवन है तो 6 प्लस का वाई, ये तो हो जाएगी मेरी डाउनस्ट्रीम के लिए। अपस्ट्रीम की बात करूँ तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस सेम रहेगा डी। ठीक है, ये मेरी बात हुई थी डाउनस्ट्रीम के लिए, और ये बात हो रही है मेरी अपस्ट्रीम के लिए। ठीक है, याद रखना इसको। 6 माइनस का वाई, वैसे भी आप पहचान जाओगे जब स्पीड प्लस हो तो डाउनस्ट्रीम हो रहा होगा, माइनस हो रही है तो अपस्ट्रीम हो रहा होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं। वो कह रहा है इट टेक 4 टाइम्स एज मच टाइम एज गोइंग अपस्ट्रीम एज गोइंग इन द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। वो कह रहा है अपस्ट्रीम जाने में उसको 4 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। अपस्ट्रीम जाने में उसको 4 गुना टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जितना टाइम इसमें लगा इसका 4 गुना उसको डाउन स्ट्रीम में लग जाता है। सॉरी, मतलब डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगा उसका 4 गुना उसको अप स्ट्रीम में लगता है। देखो लिखा भी है इसने, 4 गुना टाइम एज मच टाइम एज गोइंग अप स्ट्रीम एज इन गोइंग डाउन स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम जाने में उसको जितना टाइम डाउन स्ट्रीम में एक सेकंड लगती है सपोज, तो अप स्ट्रीम में लगती है उसको 4 सेकंड। अब ये कैसे पता चलेगा? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है, कैसे पहचानोगे? भैया एक बात बताओ, हवा की डायरेक्शन में साइकिल चलाओगे तो कहीं मतलब कहीं पे जा रहे हो जल्दी पहुंच जाओगे, या हवा से अपोजिट चलाओगे जब जल्दी पहुंच जाओगे? तो आप कहोगे जी इसमें थकान ज़्यादा होगी तो इसमें हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इस वाले में टाइम कम लगेगा। तो वही तो मैंने किया है, ये टाइम कम है, ये टाइम ज़्यादा है, दोनों टाइम इक्वल कैसे बनेंगे? कम वाले में मल्टीप्लाई करोगे जब भी तो इक्वल बनेगा। बस मैंने वही किया है। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस का वाई इज इक्वल्स टू 6 प्लस का वाई। अब जब इधर सॉल्व करोगे 24 माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 6 प्लस का वाई। सॉल्व करो, 24 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा? 18 इज इक्वल्स टू 4 उधर जाएगा कितना हो जाएगा? 5y। और y से जब सॉल्व करोगे तो 18/5, 5 3 जा 15 और 6 बचेगा तो सही कर रहा हूँ ना, 3 5 6 30। ठीक है, 3.6 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया आंसर? 3.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन रोज अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन इतना घंटे। डिस्टेंस ऑफ द किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल इट पर्सन टेक टू रो डिस्टेंस? देखो स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब क्या हो गया? मुझे एक्स चाहिएगा, मुझे एक्स तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो अगर मेरा ऑप्शन में भैया तीन ऑप्शन 3 के मल्टीपल है। देखो ये 90 किलोमीटर था, अब क्या निकालनी है? टाइम निकालना है ना। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रखनी पड़ेगी। स्पीड मुझे नहीं पता, एक बार के लिए मैंने मान लिया, लेकिन मुझे ये पता 3 का मल्टीपल है। अगर ऑप्शन मेरा एक ही होता 3 का मल्टीपल तो मैं झटाक से उसको लगा के निकल जाता। तो देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हो भी सकता है, कैसे हो सकता है? अगर यहाँ से 9 पूरा 9 ही कट जाए, क्या पता स्पीड 9 का मल्टीप्लाई, तो ये भी हो सकता है। बट 1% मैंने मान लिया फिलहाल कि ये नहीं होने का। ठीक है, ये नहीं होने का। तो अब देख लेते हैं, चलो एक बार। ठीक है, क्या पता भैया हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो देखते हैं। अब उसने बोला है एक डिस्टेंस इतना अपस्ट्रीम में जा रहा है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? x माइनस वाई, ठीक है, जा रहा है। कितना डिस्टेंस है? 3:3/4। चेंज कर लो उसको, कितना? 4 3 12 3 15/4 अपॉन में कितनी देर में जा रहा है? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे मतलब क्या होता है? 3/2। 3/2 घंटे में 2 से कट जाएगा 2 ये, और 3 से कट जाएगा 5 बार, तो 5/2। तो आपका x माइनस वाई कितना आ गया? 5/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बोला डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, कितनी देर में? 2 घंटे में। ये आ गया आपका x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 2। पूछा क्या है? x चाहिए मुझे। x के लिए क्या करूँ? दोनों को जोड़ के क्या करना है? डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है। अब जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? देखो जी, 13 5 18/2 तो पहले से एक और 2 चाहिएगा। ठीक है, तो 9/2 आ गया। बेसिकली कितना आ गया? 9/2। जो मैंने कहा था वही हुआ। आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 20 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हवाबाजी में एग्जाम में फंस मत जाना। ठीक है, देखो अब ये मेरा आ गया x। क्या आ गया? x। मैंने क्या करा? देखो
मैं लिख के बता दूँ? वैसे देखो लिखने की नीड नहीं है, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, वैसे भी इस बार सेक्शनल टाइमिंग लग गई है, बट चलो स्टार्टिंग में बता देते हैं। देखो दोनों को जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा, इधर 5/2 प्लस का 13/2 आ गया, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 18/2 मतलब 9। तो 2x क्या आ गया 9 के बराबर आ गया, तो यहाँ से x कितना जाएगा 9/2। सही है जी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टाइम, जो पूछा है क्वेश्चन में 90 किलोमीटर जाना है एक्स की स्पीड से, तो ये आ जाएगा 9 से कट जाएगा 10 बार और 10 टू जा क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। सही है जी, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोट को लगते हैं 4 घंटे ट्रैवल फ्रॉम एक्स टू वाई डाउन स्ट्रीम एंड बैक वाई टू एक्स अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम भी जा रही है, अप स्ट्रीम भी आ रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम है, अपॉन में डिस्टेंस को मैंने डी माना है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, मैं स्मॉल डी मान लेता हूँ, क्योंकि मैं डाउन स्ट्रीम को जब डी कैपिटल डी लिखूँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। और यही डिस्टेंस वो वापस आती है कितनी देर में, 4 घंटे में। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई इज इतना एंड द स्पीड ऑफ करंट इज इतना, देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है जी, ये कुछ नहीं करना, मैं सिंपल यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, हमें ये सब भी लिखने की नीड नहीं है। डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो डिस्टेंस दिया है 10.5, ये भी कितना हो जाएगा 10.5। सही है जी, इतना इतना दिया है। इसमें से लग रहा था x प्लस वाई, अब x तो नहीं पता क्योंकि स्टिल वाटर तो x होता है, वो तो पूछा है, तो x प्लस वाई तो दे रखा है 9, तो एक हो जाएगा x प्लस 9, एक हो जाएगी x माइनस का 9। यहाँ तो हो जाएगा x प्लस का 9, यहाँ हो जाएगा x माइनस का 9। ध्यान से एक चीज़ देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, बट मैं यही सलाह दूंगा कि मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं सिंपल सा अब जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाता हूँ अब कैसे होएगा। x माइनस का 9 प्लस x प्लस का 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 9 9 81। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 4। सॉल्व करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 2x, 2x से जब इसे 4 काटोगे तो 10.5, छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो 2x इज इक्वल्स टू इधर 4 है और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का 81। सॉल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये उधर चला जाएगा तो 2x स्क्वायर, इधर कितना है ये उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा माइनस का 10.5x, और ये कितना हो जाएगा जी आपका माइनस का 162 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको बस। ठीक है, इसको सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो अब मैं यहाँ पे वैल्यू इसके हिसाब से वो कर सकता हूँ एज्यूम। ठीक है, कैसे, मैं देखो जो भी आंसर आएगा x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू जो भी आएगी एक और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अभी अभी बताता हूँ। ठीक है, आप स्टार्टिंग में भी आप पहचान नहीं पाओगे, इसलिए 16 दूनी 32 324 इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसलिए किया कि ये पॉइंट खत्म हो जाए। ठीक है, आप वरना ये नहीं सोच पाते। देखो इसकी और इसकी हेल्प से मुझे इसके फैक्टर करने होते हैं, बट ऐसा ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वैल्यू एक बार ये होल नंबर वाली वैल्यू वो कर सकते हैं पुट। देखो 15 का स्क्वायर जब आप करोगे, ठीक है, 15 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना आएगा 15 बन जाए, 15 का 5, मतलब मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस का 4, तो ये माइनस का 9 आ गया। इधर जब सॉल्व करोगे तो 15 15 या जो भी आएगा 5 और 20 यहाँ तो 0 आएगी ना, क्या ये कभी 0 के इक्वल आ सकता है, आप कहोगे नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन मेरा हट गया। क्या हो गया, ये ऑप्शन हट गया मेरा, ये वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्या है, एक बार 12 और ट्राई कर लेते हैं। 12, ठीक है, जब 12 को यहाँ रखोगे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो 6 आ गया। यहाँ रखोगे तो 2 1 जा माइनस का 2 और ये माइनस का 4, ये आंसर हो सकता है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है खुद सोचो, यहाँ पे भी तो 5 ही आएगा लास्ट में, जैसे यहाँ 5 था, ये तो 10.5 ही आएगा और ये 12.5 आएगा, ये कैसे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले भी आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, इनमें भी ये 0 इधर नहीं आएगा। ये मैंने क्या करा, मैंने यूनिट डिजिट से चेक किया है इसको। आप फिलहाल शायद ना समझ पा रहे हो, लेकिन समझना है तो इसे दोबारा देखना बैक करके। ठीक है, दूसरी बार में समझ आएगा। मैंने क्या करा, देखो ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6, ये जब यूनिट डिजिट सेम होंगी तभी तो इधर 0 आएगा माइनस करके, खुद बताओ। अब इन बाकी 3 ऑप्शनों में नहीं आ रही वो चीज़। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन नहीं है तो मैंने इसलिए उन्हें एलिमिनेट कर दिया। आप इस चीज़ को यहाँ पे भी कर सकते थे सीधा। ठीक है, आप इस चीज़ को यहाँ पे भी देख सकते थे। ठीक है, कि भाई x की वैल्यू यहाँ पे 12 9 21, 21 से कटता है। ठीक है, और 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3, तो कैसे देखो मैं बताता हूँ, 10.5 अपॉन में 21 और ये कितना जाएगा प्लस का 10.5 अपॉन में 3। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 0.5 और ये कितना जाएगा
3 तिया 9 और कितना बचेगा 1.5, 3 5 15। 3.5 में 0.5 जोड़ो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको रब करके ये वाली चीज़ लिख के दिखा देता हूँ। ये तो आपको समझ आ गई होगी, देखो लॉन्ग मेथड तो समझ सबको आ जाता है। ठीक है, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क क्या है जी। देखो या तो वो था कि अगर आपको चलो स्मार्ट वर्क वाला चीज़ दिमाग में फिट नहीं हो रही, तो जो मैंने लास्ट में बताया कैलकुलेशन से बचने के लिए वो कर सकते हो, यूनिट डिजिट वाली चीज़। ठीक है, चारों ऑप्शन मतलब इक्वेशन सॉल्व कहाँ से करोगे, एग्जाम में तो दिमाग कहाँ से लगाओगे, बट अगर हल्का सा भी दिमाग यूज़ कर सकते हो आप, और वैसे मैं जानता हूँ कर ही सकते हो। ठीक है, तो क्या करा मैंने, देखो 10.5 अपॉन में एक्स की वैल्यू वो करी एज्यूम 12। ठीक है, 12 + 9 21 प्लस 10.5 अपॉन में 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3। अब जब इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे पता है 0.5 आएगा और ये आएगा आपका 3.5। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, जो कि RHS है। तो मेरा ये आंसर ठीक हो जाएगा, सिंपल, मतलब हिट एंड ट्रायल है बेसिकली। नेक्स्ट लास्ट, और आज का शायद लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद दो एक और है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15, एक्स दे रखा है 15। स्पीड ऑफ करंट इज, करंट मतलब वाई दे रखी है 5। हाउ मच टाइम विल द बोट ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम का मतलब और डाउनस्ट्रीम मतलब पहले 60 जाएगी फिर 60 आएगी। ठीक है, डाउनस्ट्रीम के लिए 15 5 20 जाएगी और 15 में से 5 जाएगा 10। अपस्ट्रीम भाई अपस्ट्रीम में स्पीड घट जाती है ना, x - y हो जाता है और ये x + y। तो ये 20 दिया और 10 6 जा, कितना हो गया 6 3 9, कितना हो गया 6 3 9 घंटे, सिंपल। चलो, स्पीड ऑफ बोट इज इतना एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना। इफ इट टेक टी टाइम टू कवर डिस्टेंस ऑफ 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है जी, टी निकालना है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है। 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, डाउनस्ट्रीम जाएगी तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 31, सॉरी 9 3 12 32 आएगा शायद, 9 3 12 का 2 कहीं लगा एक, हाँ 32। ठीक है, प्लस अब इतना किलोमीटर जा रही है अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, 23 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा 4 और 14। ठीक है जी, सॉल्व करो आंसर पाओ। ठीक है, इसका शायद आंसर पॉइंटों में आएगा मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 से कटेगा 4 32, 4 से काटोगे तो 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32 और 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा 7 बार, मतलब 3.5 घंटे। तो ये आ गया, प्लस इसे जब सॉल्व करोगे 7 दूनी 14 और ये कितना जाएगा 7 3 21 और 7 दूनी 14, 2 से कटेगा 16 बार, 16 ये आ गया और 16 3 19.5 घंटे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 19.5 आवर्स। कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो ठीक कर लेना। ठीक है, कि मैं जल्दी जल्दी में कर दी। और ये आज की क्लास थी आपकी, आज की क्लास होती है यहाँ पे दी एंड। ठीक है, कल को करनी इसका तो मैं मुश्किल से मुझे लगता है 5-10 सवाल और दे पाऊँगा आपको। ठीक है, देखो इजी वाले कराने होंगे तो वो तो बहुत सारे हैं, बट ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जिसमें कैलकुलेशन भी है और दिमाग भी लग रहा है। ठीक है, तो ये था आज का बेसिक प्लस PYQs थे। ठीक है, तो इन्हें आप ट्राई कर लेना, जो नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, क्लास के इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अगर आपने अब तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है जी, अच्छी लगे तो ही करना। ठीक है, अच्छी लगे तो जरूर कर देना बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी कल मिलते हैं। और इंग्लिश भी कवर करते रहना साथ साथ, और मैथ के भी हम अब काफ़ी सारे चैप्टर हो चुके हैं तो पीछे का रिवाइज भी करते रहना। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।